यानी दारा सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। बस वही था और कुछ नहीं था। तो आप लोग तब नहीं समझ पाए, तब तो आप कह रहे थे कि हम जिता ही देंगे। समझा रहे थे भाई हम चुनाव में, तब तो आप कह रहे थे कि ये सफाई पैकअप कर दूंगा। गांव जाकर देखे थे ना आप, क्या रिपोर्ट आ रहा था। आप तो कह रहे थे कि कैसे ये वोट हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। आप कह रहे हैं कि विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अब विधायक जी जो हारे हैं दारा सिंह चौहान, उनसे हमारी जब बात हुई तो ठीक है आपके ऊपर फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो बयानबाजी करी उसका नतीजे में मार गए। बयानबाजी से कोई नहीं, अभी हम जीत जाते तो क्या कहते। लोग तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आला कमान था यहाँ का, वो भी इस चुनाव को लेकर बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। ये वो लोग कह रहे हैं जो विरोधी हमारी कभी भी हमारे प्लान की तारीफ नहीं करता। अच्छा, जो बयानबाजी हुई जाहिर बात है आप लोगों की तरफ से ज्यादा ही हुई। जिस तरह से अखिलेश यादव पर टारगेट किया गया या सफाई भेजने की बात की गई उनको, और कुछ और बातें कही गई, तो उसको लेकर कुछ रिग्रेट है कि नहीं होना चाहिए था? कोई मतलब नहीं। देखिए क्या है, चुनाव के दरमियान बहुत सारी बातें कही जाती है। जनता जो निर्णय ली है उस निर्णय में हम तो जनता को दोषी नहीं देते हैं। हमारे एनडीए के जो लोग थे जो निर्णय लिए हैं, कहीं कमी रही होगी तो उस दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समयों में घोसी की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, मुझे विश्वास है। अगर वही हार जाते तो आप उनको बंदर बनाते, घूमते फिरते। कि सफलता के कई बात होते हैं, बस वही बात, सफलता अनाथ होती है। मैडम तो आपका भी तो दूर हुआ ना, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि उस बेल्ट में, पूर्वांचल में हमारे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, जहां अगर हम रहेंगे जीत वहीं होगी। ये भी तो भ्रम टूटा है ना। नहीं, कहीं नहीं टूटा है। अब तो समाजवादी वाले कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी जहोराबाद इस्तीफा देके फिर से लड़ लें। समाजवादी पार्टी के घमंड बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। हाँ। अगर आदमी ज्यादा अहंकार में हो जाता है, घमंड में हो जाता है, तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं। अहंकार कितने दिन चलता है? रावण का भी अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार इससे बड़ा क्या होगा कि मैं सफाई पैकअप करके भेज दूंगा। देखिए चुनाव के दरमियान तो अहंकार ही है। बहुत बड़े परसेंट मांगने आए थे, झूठा आदमी है। उससे बड़ा झूठा तो कोई है नहीं सभा में। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ अरुण राजभर हैं। बहुत मेहनत करी इन्होंने, ओम प्रकाश राजभर जी ने, इनके भाई अरविंद राजभर जी ने, तीनों लोगों में रात दिन आप लोगों ने पसीना बहाया, लेकिन रिजल्ट जो है वो मनमाफिक नहीं आया। जनता ने जो निर्णय लिया मैं इसका स्वागत करता हूं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जितना कर्मठता से काम किया, जमीन पर उतर करके हमने गांव जा करके, जो एनडीए गठबंधन में जो हमारी भूमिका तय हुई थी, हमें जो जिम्मेदारी मिली थी, हमने उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया। और 82,000 लगभग जनता ने हमारे साथ खड़ा वहाँ होकर के ये साबित किया कि नहीं, वो हमारे सिद्धांतों के साथ, हमारे विचारों के साथ और हमारी लड़ाई के साथ। लड़ाई वहाँ दूसरी थी, न मोदी जी के खिलाफ थी, न योगी जी के खिलाफ थी, न माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। वहाँ व्यक्तिगत कुछ मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर वहाँ की जनता ने निर्णय लिया। कौन से व्यक्तिगत मुद्दे थे? अब वहाँ घूमने के बाद तो यही लगा कि लोग ये सोच रहे थे कि भाई अभी विधायक हैं, पूर्व में अभी फिर से विधायक बनने के लिए आए हैं, तो जनता का एक सेंटिमेंट बन गया था कि लोकन बनाम बाहरी। यानी दारा सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। बस वही था और कुछ नहीं था। तो आप लोग तब नहीं समझ पाए, तब तो आप कह रहे थे कि हम जिता ही देंगे। समझा रहे थे भाई हमारा काम है कि हम अपने मतदाताओं को 1 साल पहले अगर साइकिल का बटन दबाया और 1 साल के बाद अगर हम उसको कमल का बटन दबा दिए, ये हमारी जीत है ना, कि हम अपने लोगों को 90% तक, 55% तक वो डलवाने का में सफल रहे। और ये बात अलग है नहीं, चुनाव में तब तो आप कह रहे थे कि ये सफाई पैकअप कर दूंगा। गांव जाकर देखे थे ना, क्या रिपोर्ट आ रहा था। आप तो कह रहे थे कि कैसे ये वोट हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। कौन सा वोट? माहौल यही हमारा मतदाता राजभर वोट। हाँ, राजभर वोट तो हमने जाकर के माहौल बना रहे थे कि सपा को दे रहे हैं कि भाजपा को दे रहे हैं, तो सब तो भाजपा को बता रहे थे देने के लिए। आप कह रहे हैं कि विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अब विधायक जी जो हारे हैं दारा सिंह चौहान, उनसे हमारी जब बात हुई तो ठीक है आपके ऊपर फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो बयानबाजी करी उसका नतीजे में मार गए। बयानबाजी से कोई नहीं, अभी हम जीत जाते तो क्या करते हैं। देखिए कहने के लिए आलोचना हारने के बाद सबके होते, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, सहज तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। घोसी ने जो जनता ने वहां के जो हमको फैसला दिया, हम उसको सहज स्वीकार कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जब विपक्ष के नेता जब हारते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। हमने तो नहीं फोड़ा। शासन प्रशासन तो यही 10 दिन पहले तक पूरा दबाव बना रहे थे, प्रशासन नहीं सुन रहा है, शासन नहीं सुन रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है, ईवीएम लूटी जा रही है। अब तो कोई खामोश तो सबको रहना पड़ेगा ना ये चुनाव 2024 तक, न ईवीएम सही है। लोग तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आला कमान था यहाँ का, वो भी इस चुनाव को लेकर बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। ये वो लोग कह रहे हैं जो विरोधी हमारी कभी भी हमारे प्लान की तारीफ नहीं करता।
हमारे प्लान में जो रणनीति रही उनमें कहीं खामियां आई, उन खामियों को दूर करने का हमारा कोशिश होगा। हम तो हर चुनाव जीतते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हर चुनाव के बाद हमको हार नहीं मिलेगी, हार मिलती है। तो अच्छा, जो बयानबाजी हुई, जाहिर बात है आप लोगों की तरफ से ज्यादा ही हुई। जिस तरह से अखिलेश यादव पर टारगेट किया गया या एसएफआई भेजने की बात की गई उनको, और कुछ और बातें कही गई, तो उसको लेकर कुछ रिग्रेट है कि नहीं होना चाहिए था? कोई मतलब नहीं। देखिए क्या है, चुनाव के दरमियान बहुत सारी बातें कही जाती है। जनता जब समर्थन देती है तो आप भी ये भाषा बदल के बोलेंगे। जनता हमारे विपरीत चली गई तो आपकी भाषा विपरीत चली गई। ठीक बात है, आप उस समय निर्धारित करते हैं जिस समय हम कामयाब नहीं होते। ठीक बात है, जनता के बीच में हम रहे हैं, लेकिन हम कामयाब अपने तरफ से सफल रहे हैं। जो हमने हमारे जो जिम्मे काम दिया गया था, जो हमारी भूमिका थी, हमने उस भूमिका को समय समय पर दिखाने का प्रयास किया। और जनता जो निर्णय ली है उस निर्णय में हम तो जनता को दोषी नहीं देते हैं। हमारे एनडीए के जो लोग थे जो निर्णय लिए हैं, कहीं कमी रही होगी तो उस दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। आने वाले समयों में घोसी की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, मुझे विश्वास है। अभी चुनाव के दौरान आप लोग कह रहे हैं कि शिवपाल को कोई पूछ नहीं रहा है, शिवपाल का कोई ठिया नहीं है और बेचारे हैं, और अब आप उनकी रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल उनकी रणनीति, तो क्या है उनका रणनीति? हमारे चौहान साहब नहीं लड़े होते, दूसरा कोई लड़ा होता है तो पता चल जाता उनकी ताकत। तो जब पता था चौहान साहब नहीं जीतेंगे तो नहीं, बात ये है कि अगर चौहान साहब हार गए तो आप उनको शेर बना दीजिए, चाहे बकरी बना दीजिए, जो बनाना हो बना दीजिए। अगर वही हार जाते तो आप उनको बंदर बनाते, घूमते फिरते। कि सफलता के कई बाप होते हैं, बस वही बात, सफलता अनाथ होती है। तो एक जैसे नहीं होता, बटेर लग गया है किसी के हाथ तो सोच रहा है कि अब तो हमारे हाथ सारा पूरा खजाना ही आ जाएगा। 2024 से पहले, 2019 से पहले, लेकिन एक चीज ये भी, 2019 से पहले चुनाव यहाँ उत्तर प्रदेश में हुए। जब ये फूलपुर और गोरखपुर जीते थे तो पूरा एकदम जोर लगा दिए थे कि उत्तर प्रदेश का हमारे कब्जे में। 2019 चुनाव हुआ, 67 सीट भाजपा जीत, चारों खाने चित हो गए। आजमगढ़ जब रामपुर हारे तब कह रहे थे, तब क्या ईवीएम यह ना शिकायत बतिया रहे थे, पुलिस प्रशासन फलाना ढेमकाना। और आज एक तो आप सीट जीत करके, और कौन सा सीट जीते जो आपके खाते में थी उसी सीट को आपने रिन्यू किया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हमारे खाते से लेके चले गए। एक भरम तो आपका भी तो दूर हुआ ना, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि उस बेल्ट में, पूर्वांचल में हमारे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, जहां अगर हम रहेंगे जीत वहीं होगी। ये भी तो भरम टूटा है ना? नहीं, कहीं नहीं टूटा है। जो घमंड था समाजवादी को कि हम अपने हमारे मतदाताओं को वो अपने पाले में कर लेंगे, वो नाकामयाब रहे। वो जान रहे हैं कि अगर मैं दलित बस्तियों में 4 बार की सरकार का जो घोटाला किया हूं, लूटा हूं, अगर वो उनका बोरा नहीं खोला होता दलित बस्तियों में। और मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, 2022 में बसपा 54,000 वोट पाई, बसपा का वोट कहां गया? बहन जी की अपील का कितना असर रहा? कितना नोटा पर बटन दबा? अगर दलितों के बस्तियों में समाजवादी पार्टी का पैसा नहीं बटा होता, और ये शिकायत हमने प्रशासन को किया था, ये अधिकारियों को सूचना दिया था, और अधिकारियों ने गिरफ्तारी भी की था। आपके कैंडिडेट पैसा नहीं बांट पाए? ना, बिल्कुल नहीं बांट पाए। हम लोग तो माननीय योगी भाजपा ज्यादा पैसा की, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है वो भाजपा, खुद उससे ज्यादा पैसा किसके पास? कहने की बात कह रहे हैं कि हम लोग देखिए, हम लूटते नहीं है वोट। समाजवादी पार्टी की सरकार में बूथ लूटे जाते थे। हमारी सरकार में क्या कहते हैं, ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। आरोप लगाते थे कि बेईमानी हो रही है, बेईमानी। जब साल भर पहले थे तब क्यों नहीं कहा कि बूथ कितने, यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो जीते हैं वो भी बूथ लूट के जीते हैं? समाजवादी ऐसा नहीं, जनता का समर्थन समय समय पर बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है। और हम लोग बहुत मजबूती से, कमियां रही होंगी, कोई दिक्कतें रही हैं, उसको समाधान करें। अब तो समाजवादी वाले कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी जहोराबाद इस्तीफा देके फिर से लड़ लें। समाजवादी पार्टी की घमंड बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। अगर आदमी ज्यादा अहंकार में हो जाता है, घमंड में हो जाता है, तो वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं। अहंकार कितने दिन चलता है? रावण का भी अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार इससे बड़ा क्या होगा कि मैं सफाई पैकअप करके भेज दूंगा। देखिए, चुनाव के दरमियान ये भी तो अहंकार ही है। बहुत बड़े बड़े तीर निकलते हैं। चुनाव हारने के बाद, जीतने के बाद, वही आज हम चुनाव जीते होते ना तो आप बहुत सारी बात बतियाते। लेकिन गलत बात है, नो डाउट, कि वो अलग बात है कि जो चुनाव में खत्म तो बात खत्म, अब आगे रणनीति हम बनाएंगे। हाँ, हमने सर्वे किया है, 62 बूथ से लेकर के 396 बूथ तक हमने वोट का कैलकुलेशन निकाला। हमारे मतदाता किन किन बूथों पर हैं, चौहान मतदाता किन किन बूथों पर, राजपूत मतदाता किन बूथों पर, ब्राह्मण मतदाता किन किन बूथों पर, किनका वोट हमको मिला है, किनका वोट नहीं मिला है, हम इसकी समीक्षा कर चुके। और यह रिपोर्ट हमने, कितने बूथ पे जीते हैं, कितने पे हारे हैं? हम लोगों ने 296 बूथों पर चुनाव जीते हैं। और कितने पे हारे? मतलब हम जहां तक हम लोगों ने काम किया, जो हमारे मतदाता जिन बूथों पर थे,
समाजवादी पार्टी, हम वहां अगर 409 वोट पाए हैं, समाजवादी पार्टी 90 वोट पाई। हम अगर 310 वोट पाए हैं तो समाजवादी पार्टी 80 वोट पाई। ऐसे वोट समाजवादी पार्टी को मिला। और जहां यादव, मुस्लिम और राजपूत मतदाता थे उसमें समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिला। जहां दलित, यादव, मुस्लिम, पाकिस्तान बोले ना संजय निषाद, तो कहते पाकिस्तान में वोट ज्यादा पाए लोग। जो बोल सकते हैं वो उससे हमको नहीं मतलब है। वो तो कहते पाकिस्तान का बक्सा खुला इसलिए जीत गए संजय निषाद बोले। नहीं, उनसे हम बहुत नहीं है, वो कुछ बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी जिस रणनीति से चुनाव जीती है, बहुजन समाज पार्टी लड़ गई होती वहां तो इनकी हवा निकल गई होती, पता चल जाता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सही चुनाव जीत के आए हैं, आने वाले समय में दलितों का और किसी को मिलने वाला नहीं। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा इनको खाली उपचुनाव जिता देती है कि ईवीएम पे खुश हो जाए, उसके बाद जब असली चुनाव होता तो खेल कर देती है। कह रहे हैं ना कि अब 2024 में ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे विपक्षी ये आज से अपने कमर में बांध लेंगे या गर्दन में घंटी बांध लेंगे कि अब हमारा ईवीएम भी सुरक्षित। 10 दिन पहले तक लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं था। अब तो वो तो कह रहे हैं G20 में का जी मतलब घोसी है। हाँ, मतलब वही है कि ये घमंड, यही घमंड बोल रहा है। जी से घोसी, जी से घमंड। नहीं, घमंड, अहंकार, घमंड हो रहा है, ये घमंड बोल रहा है इनका। और इनके घमंड से ही प्रदेश की जनता इनके करीब नहीं आती। आप सोच लीजिए कि 2017, 2019, 2022 कुल परिणाम इनका देख लीजिए। और उपचुनाव जितने हुए हैं, खैर वो बटेर के हाथ में लग गया है तो बहुत बतियाएंगे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम घोसी की जनता के बीच में जाएंगे, जो विपरीत हमारे गए हैं हम उनको अपने पास लाने की कोशिश करेंगे और जनता हमारे साथ आएगी। घोसी में जो जीत है ये अंधे के हाथ बटेर लगी है, लग गई, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई है। वो उसी में खुश है, बेचारे खुश रहने दीजिए। आने वाले समय में ईवीएम, शासन प्रशासन, लोकतंत्र, संविधान कम से कम सुरक्षित तो बचा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि जो मंत्री बनने की संभावनाएं थी घोसी चुनाव में, वो हार के बाद वो संभावनाएं थोड़ी धूमिल हो गई हैं। अब आपको बनाया जाएगा। अब आप वो छोड़ दीजिए। जो ये माहौल बनाने की कोशिश होती है समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले लोगों को और उनके एजेंटों को, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और जो एनडीए घटक दल है, एनडीए के जो मुख्य रणनीतिकार हैं, उनका ये फैसला होगा कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। किसी के कहने से विरोधी क्या कहेगा? आज के डेट में विरोधी मेरा बुराई के अलावा क्या कर सकता है? तो मुझे उनके बुराई पर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने कमियों को सुधारने पर ध्यान देना है। ये चुनाव आप लोगों ने समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जगह ओम प्रकाश राजभर वर्सेस समाजवादी पार्टी को बना दिया था। ये समाजवादियों ने बनाया था, हमने थोड़ी बनाया था। हम अपना काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी वाले जो भी गया वहां, वो हमारे ऊपर अटैक किया। क्यों किया? कि उनको डर ओम प्रकाश राजभर से आज भी डर है। वो सोच रहे हैं जीत गए हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि उनका डर खत्म। उनका डर आज भी है और 24 तक रहेगा डर। और 24 के बाद ईवीएम का माला पहनकर ये सब विपक्षी घूमेंगे, देखिएगा। हमको राजीव राय मिले थे, हमने पूछा कि अरुण राजभर ने बोला है कि आप टिकट मांगने गए थे, तो बिल्कुल फायर हो गए। तो कह रहे आप लोगों को कहा वो फुलझड़ी लोग हैं, फायर क्या होंगे, और उनकी हैसियत मुझे टिकट देने की नहीं है। और कहा कि उनके दोनों बेटे मेरे स्टार प्रचारक हैं। देखा नहीं, पूछा नहीं कि ताज होटलवा में आकर के क्या बतिया रहे थे? ताज होटल में एक बार नहीं 4 बार आए थे। किस बात के लिए आए थे? किसके लिए आए थे? भाजपा से टिकट नहीं मांगने आए थे तो किससे टिकट मांगने आए थे? कांग्रेस से? भाजपा से टिकट मांगने गए 100% मांगने आए थे। झूठा आदमी है, उससे बड़ा झूठा तो कोई है नहीं है सपा में। और सपा में वो आदमी सिर्फ और सिर्फ जब ये चुनाव लड़ा था तो सुधाकर सिंह का विरोध किया था। पूछे नहीं क्या, भूल गए लगता। पूछे होते जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो इनके सामने कहे थे हमारा प्रचार करने के लिए, तो क्यों नहीं किए थे? गाली दे रहे थे घूम घूम करके, यही जो जिसको जितवा रहे थे। और विधानसभा जब चुनाव 2022 हुआ था, इनको जब टिकट नहीं मिला था तो खुल करके इन्होंने इनका विरोध किया था। पूछिए वो क्यों नहीं गए थे उनके साथ, कभी घूमने का प्रयास किए? आप लोग से भी टिकट मांगे थे? ये बिल्कुल मांग रहे थे, क्यों नहीं मांगेंगे? वो मांग रहे थे। लेकिन अब ये है कि अब बेचारे कैसे कहें कि नहीं हम गए थे, नहीं तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा। अब हम अगर वीडियो जारी कर दिए होते, फोटो, तो पता चल गया होता। बिल्कुल, देखिए अरुण राजभर कह रहे हैं कि घोसी की चुनाव में पार्टी ने बहुत मेहनत करी, रिजल्ट भले माकूल नहीं आए लेकिन उससे निराश नहीं है और समीक्षा करेंगे कहाँ कमी रह गई, उसके बाद आगे बढ़ेगी पार्टी।